हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया था। तो उसी से रिलेटेड मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एनसीईआरटी में 2.2 उदाहरण दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिल जाए तो वो क्वेश्चन को जरूर लगाया करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले पर दिया जाए तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा टिर्की क्वेश्चन के एकदम फार्मूले के अलावा कुछ और कहे, यहाँ पर शून्य हो जाए, वहाँ पर ये हो जाए, ठीक है, 2 3 4 प्रकार से तो कुछ भी ट्रेंगल फार्मूला क्यूब ऐसा कुछ कहे या चित्र बना के दे, समझ लीजिए वो कंपटीशन का क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। बस खाली डेटा बदल देंगे या थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम तथा -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, ठीक है। तो इस प्रकार कहा गया, ये डायरेक्टली फार्मूले पर नहीं है। हाँ, फार्मूला तो लगेगा ही, लेकिन डायरेक्टली फार्मूले से नहीं आएगा, ठीक है। पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद अपने दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना है, कहाँ शून्य करना है और क्या चीज़ शून्य करना है हमें, ठीक। तो आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम सोल्व करते हैं। 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, ठीक है। यहाँ पर दो चार्ज हैं, ठीक है। एक कितना है, एक है -3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये वाला कितना है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। इन दोनों के बीच का जो दूरी हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर ही है। और इससे पहले हमने बताया था कि बहुत सारे जब आवेश हों, किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों, तो बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव जो होता है Vt = 1/4πε0, जितने भी चार्ज होते हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी और वो चार्ज, जैसे 1/4πε0 Q1/R1। अगर हम चार्ज ये वाला ले रहे हैं और बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है तो Q1 चार्ज से P तक की दूरी लेंगे, ठीक है, R1 मान लेंगे। और दूसरा कोई अगर चार्ज रहेगा तो 1/4πε0 Q2/R2। सेम इसी प्रकार अगर कोई तीसरा चार्ज रहेगा तो 1/4πε0 Q3/R3, मतलब डॉट 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 1/4πε0 Q1/Rn, हम ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। जब बहुत सारे आवेश रहेंगे तो ये बहुल निकाय, हाँ, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका व्यंजक प्राप्त किया था, यानी पूरा डेरिवेशन किया था। तो वही से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें समझना होगा कि क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कहाँ से हम कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दो ही चार्ज है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे चार्ज देखिए Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q4, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज थे। ये लीनियर एक सीध में भी हो सकते हैं और अलग अलग कहीं पर भी हो सकते हैं। और कोई बिंदु जनरली P ले लिया, वहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था तो वहाँ तक की दूरी ले लेते थे Q1 से, तो इसको हम लोग R1, और Q2 से तो हम R2, Q3 से R3, Q4 से R4। अगर Qn कोई बहुत सारे ऐसे चार्ज होते हैं, मान लीजिए डॉट डॉट Qn चार्ज हैं, तो दूरी Rn लेते थे। तो वैद्युत विभव Qn के कारण, चार्ज Q1 के कारण 1/4πε0 Q1/R1, Q2 के कारण 1/4πε0 Q2/R2, Q3 के कारण इसी प्रकार Qn के कारण हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पर दो चार्ज है तो सिर्फ यहाँ तक हम लिखेंगे, आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो Vt = 1/4πε0। अच्छा, Q1 चार्ज कितना है, यहाँ पर इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया गया है, ठीक। 1/4πε0 ये है 3 इंटू, यहाँ पर लिखा गया है
10⁻⁸ अपान दूरी कितनी है। अब देखेंगे हमें वैद्युत विभव किसी एक बिंदु पर ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहे हैं 8 वाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, ये दोनों चार्ज हैं, यहाँ से हमने लाइन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं 8 वाट पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर वैद्युत विभव, हमने मान लिया जनरली पी पॉइंट पर वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा वहाँ से उस चार्ज का वैद्युत विभव, सेम इसी प्रकार यहाँ से इस चार्ज से ये दूरी लेंगे, वैद्युत विभव हम लिख के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मान लीजिए 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मान लीजिए x है, तो ये दूरी क्या 15 - x होगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये दूरी रखेंगे क्या x। अच्छा, ये सेंटीमीटर में थे, x को भी सेंटीमीटर में रखेंगे, लेकिन फार्मूला जनरल फार्मूला जो होता है, क्योंकि ये कूलाम में है तो इसको हम मीटर में ज़रूर रखेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए x को 10⁻⁻2 कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये चार्ज निगेटिव है तो ये प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, 1 अपान ये माइनस हो जाएगा। ठीक, 1/4πε0, चार्ज क्या है -2, तो माइनस हमने पहले ही लगा लिया, 2 × 10⁻⁻8 कूलाम अपन दूरी कितनी है, कहोगे 15 - x है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है इस सबको कुछ भी ना देखो क्या दिया है, बस खाली P से हमें उस चार्ज की दूरी देखना है। ठीक है, जहाँ से हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है। अगर यहाँ से हम वैद्युत विभव प्राप्त कर रहे हैं V1 वाला, तो फिर ये दूरी लेंगे, और सेम इसी चार्ज से हमने इस चार्ज से वैद्युत विभव प्राप्त करना है, तो ये दूरी लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि जिस भी चार्ज से आपको विभव प्राप्त करना है बिंदु P पर, वही दूरी आपको लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर कह रहे किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 हो जाएगा, तो विभव कौन सा है भाई, ये विभव 0 होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 0 = 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ अपान x × 10⁻⁻2 -1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 अपान 15 - x। अच्छा, यहाँ पर भी ये भी सेंटीमीटर में है, इसको 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है। जब ये कॉमन हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और देखिए 10⁻⁻8 और 10⁻�8 ये भी कॉमन है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 10⁻⁻2 10⁻⁻2 ये भी कॉमन है, तो ये भी सब जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर करेंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 3/x बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2/15 - x। क्या यहाँ तक समझ में आया। और ये बराबर, चाहे 0 इधर लिखो और चाहे 0 इधर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ये सभी कॉमन है तो 0 हो जाएंगे, इसलिए हमें बता दिया। आइए इधर सोल्व करते हैं। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालना है कि किस बिंदु पर ये 0 होगा। ठीक है, इसको उधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3/x, ये इधर जाएगा 2/15 - x। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - 3x। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 3x जो है इधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 45, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9। इनका कहने का मतलब है कि 9 सेंटीमीटर पर, कहाँ से, O से, ये ओरिजिन है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी पर हमने जनरली P माना था, ये नहीं माना था कि कहाँ पर, तो हमने मान लिया कोई भी बिंदु P होगा। ठीक है, ये बिंदु P जो बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं होगा, इसलिए हमने माना था। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और भी होती है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, वो कंडीशन कैसी है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज यहाँ है, ये ओरिजिन O पर है। ठीक है, ये चार्ज है, ये गोला बना रही है, चार्ज है, ये पॉइंट A है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको पता है कितना है, 15 सेंटीमीटर है।
अभी तो हमने माना था वो बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था बिंदु कहाँ पर होगा, इन्होंने कहा था कि लाइन ज्वाइनिंग दी रेखा यहाँ पर, और हिंदी में भी लिखा है, कह रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्ज। ये नहीं कह रहा कि दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, या दोनों चार्ज के बाहर, तो बीच और बाहर कुछ भी हम मान सकते हैं, तो दोनों कंडीशन बनती है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा ही जलाता है। तो किसी भी पॉइंट में बोला था, तो एक बार हमने यहाँ मान लिया बीच में, जैसे ये वाला मान के हमने निकाला, तो बताओ ये पॉइंट जो P था वो यहाँ पर भी हो सकता है, यानी अनंत पर भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अनंत पर है, कहीं पर भी है ये, तो यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी मान लीजिए, हम मान लिया हमने इस चार्ज से ये 3 इंटू 10⁻⁻8, और ये वाला जो चार्ज था वो -2 इंटू 10⁻⁸। एकदम प्यार से समझेंगे, एक बार समझ लेंगे दोबारा कभी ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको, इंटर के लिए भी है, इंटर में ये उदाहरण है आपके, और कंपटीशन के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और यहाँ से हमने मान लीजिए ये x है, तो x से अगर ये 15 घटा देंगे तो क्या ये दूरी दूसरे चार्ज से x - 15 आएगी। बस इतना कर लिया, तो v इट इज इक्वल टू क्या हमने फार्मूला बताया था 1/4πε0। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, जहाँ पर हमने बताया है कि बहुल आवेशों के कारण, ठीक है, बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव ये होता है Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखना, अगर 3 चार्ज होता तो लिखते 1/4πε0 Q3/R3, ठीक है। ऐसे प्लस करते जोड़ते जाएंगे, जो भी चार्ज प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, जो भी चार्ज माइनस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा V इट इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या दोनों जगह कामन है, तो मैं पहले से ही कामन ले सकते हैं। अच्छा मान लीजिए, चलो ना लिखो, बाद में कामन ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितना है, एक को Q1 मान लेंगे, दूसरे को Q2। ये है 3 इंटू 10⁻⁸, और Q चार्ज से यानी Q1 चार्ज से P तक की दूरी कितना है, आपका होगी x है, ठीक है। अच्छा ये वाला चार्ज जो है माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/4πε0 2 इंटू 10⁻⁸ अपान ये हो जाएगा x - 15। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही फार्मूला अब वही करेंगे कि बिंदु P पर जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ से कामन लेंगे हम, क्या कामन लेंगे, दोनों जगह से इधर भी और नीचे भी कामन लेंगे। ऊपर कामन लेंगे हम 10⁻⁸ और नीचे 4πε0 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में लिखेंगे हम, ध्यान रखना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिखा कि सभी वैल्यू मीटर में होगा, ठीक। तो इतना कामन ले लिया, बचा क्या, आप कहोगे कि ये बचा 3/x माइनस ये बचा क्या 2/x - 15, ठीक है। और इधर 0 है, बराबर 0 है, तो ये सभी वैल्यू जो होंगी वो 0 हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, नीचे आएगा तब भी 0 बचेगा, कितना, सिर्फ इतना बचेगा। इधर सोल्व करते हैं, ये कितना है, ये है 3 है, तो ये हो जाएगा 3/x इट इज इक्वल टू 2/x - 15। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस का 45, ये हो जाएगा कितना 2x, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इट इज इक्वल टू 45, क्योंकि 3x से 2x माइनस हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। इनका कहने का मतलब है कि मूल बिंदु O से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर भी विद्युत विभव 0 हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर 0 होगा, एक x इट इज इक्वल टू 9 पर, एक x इट इज इक्वल टू 45 पर विद्युत विभव 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। ना समझे होंगे तो एक बार फिर से, इसीलिए मैं कोई वर्ड छोड़ता नहीं हूँ, एकदम प्यार समझाता हूँ, ठीक है। फिर से आप देखिए, पॉज करके देखिए, ना समझ में आया एक बार कमेंट कीजिए कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।